हरि से मिलाए बीज जी, गुरु मैया लागो हरि से मिलाए बीज जी। मिलाए बीज जी हाँ मिलाए बीज जी, मिलाए बीज जी हाँ मिलाए बीज जी, गुरु मैया लागो हरि से मिलाए बीज जी, गुरु मैया लागो हरि से मिलाए बीज जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मैया लागो हरि से मिलाए बीज जी, गुरु मैया लागो हरि से मिलाए बीज जी। घट अंधियारा घट अंधियार नैन नहीं सूझे, घट अंधियार पुंडरीकाक्ष बना दो, पुंडरीकाक्ष बना दो, बना दो पुंडरीकाक्ष। सबसे पहले हाथ ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां अंधियार नैन नहीं सूझे, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जलाए दीजो जी, ज्ञान का दीपक जलाए दीजो जी, गुरु मैया लागो हरि से मिलाए दीजो जी, ओ गुरु मैया लागो हरि से मिलाए दीजो जी। ओम इदगुं हविः प्रजननम् अस्तु दशभिर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन सोहे, ओम हर 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 महादेव।
रुंडमाला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हो भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। करके माधक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका हो भोले जानक विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भस्म रमावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई जन गावे शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर भन ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर गांधी ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम अवतारम संसार सारम बुद्धे प्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पे देवावेन्द्रम् आरोग्यात्मावेन्द्रम् आरार्तिक्यं समर्पणं कुर्याताय नमः। वैदिक मंत्र पुष्पांजलि ओम जदनेन यन्दमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहना
गम महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवि ररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे मे तां पूजयामि शिवजी स्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं शिवशङ्करः शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवाहनाय मंत्रपुष्पांजलि शिव महापुराण पुरुषोत्तम चरणारविंद अर्पणस्तु। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, शिव शक्ति महायज्ञ की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त मंडल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। हरिओम। बड़े सौभाग्य का मंगलमय सुखद शुभ अवसर है। शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के 6ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पूज गुरुदेव जी आसन पर विराजमान है, उनके स्वागत के लिए बीरेन्द्र भाई गुनौरा से पधारे हैं। उनसे निवेदन है वो आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। श्री रामविलास गौर साहब से भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। हमारे साथ खड़े हैं कर्म और पूरे तन मन धन से हमारे साथ लगे नरेंद्र भाई और गोलू भाई, इनसे भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। अरविंद पटेल साहब जी से निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। रसूलिया से पधारे हैं शेर सिंह जी जीजा जी आए वो भी आए और पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। पताल खोसे मीना जी पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। और इस स्वागत बेला को यहाँ विश्राम देते हुए पूज गुरुदेव जी से निवेदन है हमें अपनी वाणी से सही मार्ग पर चलाने के लिए ऐसी कथा सुना है जो सब लोग कल बढ़कर साथ वाले को लेकर आए कि भैया चलो वहाँ कथा गुरुदेव ने आज ऐसी सुनाई थी कि आपको चलना है। जय श्री राम, राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाधिपतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरादरणविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविष्णुनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविष्णुनाथम् शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणा वरुणालय कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम सर्व समर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आशुतोष सवड़दानी भूत भवन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला कलकल नादनी माँ भगवती नर्मदा मैया, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज,
श्री शिव शक्ति महायज्ञ शिव पुराण कथा में आवाहित समस्त देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी का स्मरण वंदन करते हुए प्रातः सर्वमणि अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए जिनके त्याग और तपस्या एवं संकल्प से यह शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन हम लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसे परम वीतराग परम आदरणीय संत श्री बादामगिरी जी महाराज, समस्त संत वृंद, यज्ञाचार्य हमारे परमादरणीय पंडित अजय दवे जी, समस्त विप्र मंडली, मंच पर विराजमान हमारे समस्त संगीतक वृंद, इस कथा को अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा यूट्यूब चैनल पर जो चला रहे हैं इसे हमारे सम्मानित श्री मीणा जी, शिव शक्ति महायज्ञ में दीक्षित वर्णित सभी यजमानगण, समिति के समस्त कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, ग्राम बरंडुआ, रंढाल, तालनगरी, पालनपुर, आसपास समस्त क्षेत्र से समीपस्थ दूरस्थ अदर स्टेट से भी पधारे हुए सभी सुधी संस्कारी भगवत चरणानुरागी, भगवत कथा रस रसिक सभी श्रोतावृंद एवं भगवती शक्ति स्वरूपा मातृवृंद, हम सभी लोगों के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि परम परमात्मा की कृपा से शिवरात्रि जैसे परम पावन पर्व में इस तपोभूमि में नर्मदा मैया के परम पावन तट पर श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव पुराण की कथा का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के विवाह का हर्षोल्लास के साथ, बड़ा आनंद के साथ लीलाओं का आनंद लिया। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम का आश्रय लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें। आप उसे ग्रहण कर, श्रवण कर अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को परम मंगल में बना सकें। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करें। अतः भाव के साथ भगवान नाम। जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय सभी बोले शिव भाव के साथ। शंभो, ताली बजाते हुए हर हर शिव शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, जय जय शिव शंभो, जय बोलो। हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो,
हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता माता की जय, श्री राजराजेश्वरी मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की की जय, सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय, जय जय श्री राम राधे हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के कल पंचम दिवस की कथा में हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह लीला चरित्र माता पार्वती के साथ जो हुआ उस कथा को श्रवण किया। कल पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का माता पार्वती के साथ हुआ। सारे देवताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उस उत्सव को मनाया और बारात का नाना प्रकार के वहाँ पर भोजन पकवान के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। शैलराज हिमाचल ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण भगवान महादेव के साथ किया और उस विवाह उत्सव में जो कहते हैं कि विदाई का समय आया तो माता पार्वती जी की माता जी जो मीना जी हैं उन्होंने स्वयं भी अपनी पुत्री को शिक्षा दी और अन्य ब्राह्मणी को अरुंधति जी को द्वारा कहते हैं कि एक नारी धर्म का उपदेश आदर्श स्थापन करने के लिए। यद्यपि पार्वती जी तो स्वयं आद्य शक्ति है, जगत जननी है, उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आदर्श मर्यादा स्थापित करने के लिए कि आगे भी जो इस प्रकार से सांसारिक माताएं जो है अपनी कन्या को विदाई के समय विवाह के बाद में जब वो अपने ससुराल जाए तो उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि पुत्री को यदि माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो पुत्री शायद ससुराल में जाकर के ससुराल वालों को ठीक से सेवा भाव के द्वारा प्रसन्न ना कर सके, अपने आचार विचार के द्वारा उन्हें संतुष्ट ना कर सके। और यदि पुत्री के आचार विचार में व्यवहार में कोई त्रुटि आती है तो माता पिता का ही नहीं, माता पिता के कुल का भी जो है माने की बदनामी होती है। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आप लोग रामायण में देखते हैं कि जब भगवान राम का वनवास हो गया, सीता जी उनके साथ में चली गई वनवास, और चित्रकूट में जब महाराज जनक जी आए मिलने के लिए भरत मिलाप के समय, सीता जी को उस बलकल वेश में देख करके कहाँ तो राजमहलों में पली पोसी थी, लेकिन उनके उस पतिव्रता का जो धर्म है उसके को देख करके मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं हुई और बड़े प्रसन्नता से उन्हें कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। जिस कुल में तुम पुत्र वधू बनकर आई हो उस कुल को भी, और जिस कुल में तुमने जन्म लिया वह कुल भी। तो माता पिता का कहते कर्तव्य होता है कि माता अपनी कन्या को सुंदर शिक्षा दे और उन्हें कहते हैं कि नारी धर्म का उपदेश करे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि माता पार्वती जी को भी मीना जी ने उपदेश दिया। जननी ओ माँ बोली तब लीनी लयो छंग सुंदर सिख दी। जननी ओ माँ बोली तब लीनी लयो छंग सुंदर सिख दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी
को गोद में बिठा कर कहते हैं कि सुंदर शिक्षा दी कि हमेशा अपने पति शिव जी की सेवा करना, करऊं सदा शंकर पद पूजा। और क्योंकि नारी का जो है कि नारी धर्म का जो है और अन्य कोई देवता नहीं है। शास्त्रों में कहा है पति रेव गुरु स्त्रीणाम, उनके लिए गुरु ही जो है कहते हैं कि पति ही गुरु होता है, पति रेव गुरु स्त्रीणाम। इसलिए यहाँ पर कहा कि नारी धर्म पति देव न दूजा, अन्य कोई देव होता होती, पति ही उसका देव है। और इसी बात को जो है माता अनसुईया ने भी मानस में सीता जी को उपदेश दिया था। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। काहे बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री जाति के लिए कहते हैं एक ही नियम, एक ही व्रत, एक सब कुछ धर्म है उसका कि अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा पति को ही जो है अपना सर्वस्व माने, पति की आज्ञा में सदा रहे, उनकी आज्ञा का अनुसरण करे। यहाँ पर माता मीना जी ने भी पार्वती जी को यही कहा कि धन्या पतिव्रता नारी, नार्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौ विनाशिनी। पतिव्रता स्त्री बोले धन्य है जो सभी नारियों के विशेषतः पूजनीय मानी जाती है और संपूर्ण लोगों को पावन करने वाली होती है, जो अपने पति के लिए कहते हैं कि अनुसरण करने वाली, पतिव्रता का धर्म का पालन करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि संपूर्ण पापों का नाश होता है। सर्व पापौघ नाशनी, पाप के अघ माने समूह जो है उनको भी कहते हैं, पापों को भी कहते हैं कि बड़े बड़े पापों को भी नष्ट करने वाली। यदि पतिव्रता का दर्शन हो जाए तो उसके दर्शन मात्र से भी, जैसे कहा ना संतों की महिमा की संत दरस जिमी पातक टरही, उसी प्रकार यति से भी बड़ी सती होती है। सती का महत्व होता है। जो सती पतिव्रता होती है उसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि संपूर्ण पापों का निवारण होता है। कहा गया है इस धरती को, भूमि को धारण करने वाले 7 स्तंभ बताए गए हैं। गोभिर्विप्रैश्च यज्ञैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, अलुब्धे दानशीलस्य सप्तभिर्धार्यते मही। पहला नंबर गौ माता के लिए कहा है गोभिर, दूसरा कहा ब्राह्मण को विप्रई, तीसरा यज्ञैश्च और यज्ञों के द्वारा, गाय के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, गोभी विप्रैश्च यज्ञैश्च। चौथा नंबर सती भी, माने सतियों के द्वारा भी, और सती भी सत्यवादी भी, सत्य भाषण करने वाले जो सत्यवादी होते हैं उनके सत्य के बल से धरती टिकी हुई है, सतियों के सतित्व से टिकी हुई है। अलुब्धे दानशीलश्च, और जो उदार चरित्र वाले हैं, दानशील हैं, ऐसे लोगों के कहते हैं कि सत्तभिर धारित मही। इन 7 स्तंभों के द्वारा ये मही माने पृथ्वी जो है धारण की गई है। जैसे ये पंडाल हम लोग जिसके नीचे बैठे हैं, इसमें कितने सारे पाइप लगाए गए हैं, तब ये पंडाल का हमको छाया मिल रही है। तो इसको धारण करने वाले जितने स्तंभ पाइप है, उसी प्रकार भूमि को धारण करने के लिए ये 7 स्तंभ के रूप में है। तो ऐसा सती पतिव्रता का महत्व होता है। इसलिए उसके कहते हैं कि दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण होता है। कहते हैं सेवते या पतिम प्रेमणा परमेश्वर शिवे ई भक्त्वा अखिलान भोगान अंते पत्या शिवाम गतिम। जो कहते हैं कि अपने पति का सेवन करती है, अपने पति की आज्ञा में रहती है, उनके अनुकूल रहती है, वह स्त्री कहते हैं कि भगवान की समान ही अपने पति को परमेश्वर मान करके पूजा सेवा करती है। वह कहते हैं कि इस लोक में भी और परलोक में भी आनंद को प्राप्त करती है। ऐसी पतिव्रता की कहते हैं कि महिमा है। ऐसी जो सती सावित्री है, लोपामुद्रा है, अरुंधति, सांडिल, शत्रुपा, अनुसुईया आदि महान महान पतिव्रताएं हुई हैं। इन सबका उदाहरण दे करके और मीना जी ने पार्वती जी को सुंदर शिक्षा प्रदान की
कि तुम्हें इन्हीं महान पतिव्रताओं के समान अपना जीवन को आचरण करना है। पति का रूप कल देख करके उनकी आज्ञा में रहें। इस प्रकार से कहते हैं कि पतिव्रता को क्या करना चाहिए, उसके दिनचर्या किस प्रकार से होना चाहिए। तो कहते हैं कि पतिव्रता को चाहिए कि कभी पति का नाम ना ले। अब ये बात आज के समय में सूट ही नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट कहा पति धर्म के पता के धर्म में कि पत्युर नाम न गृहणीयात कदाचन पतिव्रता, पत्नी है कभी पति का नाम ना ले। और कहते हैं कि वह किसी प्रकार से क्रोधित होकर के, कुपित होकर के किसी प्रकार के दुर्वचन ना कहे, पति के प्रति सदा प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, कभी कठोर वचन ना बोले, कर्कश वचन ना बोले। कहते हैं कि एक बार एक पत्नी कहती है पति से कि सुनो जी, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हो, मेरी बात ही कभी नहीं सुनते हो। तो पति ने क्या कहा कि मैं तो इस मुख से बोलता हूँ, आप इस कान से सुनती हो, इस कान से निकाल देता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम तो दोनों कान से सुनती हो और मुख से निकाल देती हो कठोर वचन के रूप में। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से कभी कठोर वचन ना बोले, पति के अनुकूल वचन बोले। और कह रहे चिदम तिष्ठे न चद्वारे गच्छन निम्न परालये, बहुत देर तक कहते घर के द्वार पर खड़ी ना रहे अनावश्यक रूप से, अपने ही घर के द्वार पर भी अनावश्यक रूप से अधिक समय ना खड़ी रहे। और कहते हैं कि इधर उधर भी ना जाए, अनावश्यक रूप से किसी के घर, पराये घर आदि ना जाए, किसी की बात को लेकर कहते भेदभाव बुद्धि ना रखे। इस प्रकार से पतिव्रता का जो धर्म है वो कहते हैं कि बिना पति की आज्ञा के कोई अनुकूल उसके प्रतिकूल आचरण ना करे, पति के भोजन कर लेने के बाद ही उसका भोजन करे। इस प्रकार से पति की सेवा करे। नारी धर्म का ये उपदेश विस्तार से माता सुनैना जी ने दिया कि चाहे पति जो कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, अंधहीन हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में उसका तिरस्कार अपमान ना करे। ऐसा जो है माता मीना जी ने अपनी पुत्री को उपदेश किया। और बाद में कहते हैं कि भर्ता ही उसका गुरु है, भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थ बतानीचा। बोले उसका पति ही जो उसके लिए गुरु है, वही उसका कहते हैं कि देव है, और वही उसके लिए तीर्थ व्रत आदि सब कुछ है। नारी धर्म पति देव न दूजा, धर्म न दूजा। तो उसके इस प्रकार से धर्म है कहते हैं कि, और इसी प्रकार से पति की आज्ञा में रहे। विस्तार पूर्वक जो कहते हैं कि यहाँ पर पार्वती जी को पतिव्रता का नारी धर्म का उपदेश प्रदान किया। और फिर बाद में भगवान देवादिदेव महादेव जी हिमाचल पर्वतराज हिमाचल से विदा होकर के पार्वती जी को साथ लेकर के कहते हैं कि अपने कैलाश धाम के लिए चलने लगे। विदाई का जब समय आया तो एक सामान्य जैसे सांसारिक माता पिता को अपनी पुत्री को विदा करते समय पुत्री के वियोग में दुखी होते हैं, उसी प्रकार से हिमाचल जी भी, मैना जी भी अपनी पुत्री के वियोग के कारण बड़े दुखी हुए। और उनके स्नेह वसात, प्रेम वसात नगर से बाहर उन्हें विदा करने के लिए आए। महादेव ने उन्हें बार बार समझा करके विदा किया कि अब आप अपने भवन को प्रस्थान करें। हिमाचल जी ने कहते हैं कि इस प्रकार से माता पार्वती जी के साथ में जो उपदेश दिया था अब तक माता मीना जी ने, वही लेकर के और जाने लगे। जो माता पार्वती जी को उपदेश दिया वही कहते हैं कि सभी को भी, माताओं को अपने जीवन में भी ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पार्वती जी को उपदेश देना एक निमित्त है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में सांसारिक स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए ये उपदेश दिया गया कि उन्हें भी जो इसी प्रकार से सीता जी के समान, पार्वती जी के समान, मदालसा के समान, सती अनसुईया जी के समान, ऐसी महान पतिव्रताओं के समान ही अपने जीवन को आचरण करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अपने पति के अनुकूल हमेशा रहना चाहिए। एक आदर्श जो है सबको स्थापित करने के लिए ही उपदेश दिया गया। इसलिए माताओं को भी चाहिए कि अपने घर में रह करके, यदि घर में विवाद करके, कलह करके कोई तीर्थ यात्रा भी चले जाए मान लो, तो वो कहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा भी सफल होने वाली, पूजा पाठ मंदिर जाना सब व्यर्थ हो जाता है। यदि पति की सेवा, मान लो पति की सेवा का समय है और कहे कि ये जी आप चाय बना के पी लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ,
मंदिर जाना बुरी बात नहीं, जाना चाहिए, लेकिन पहले पति की सेवा करना चाहिए। पति की आज्ञा लेकर के सेवा करने के बाद में फिर मंदिर जाए, तीर्थ आदि जहाँ व्रत आदि करें, स्वतंत्र किसी प्रकार से कोई साधन करे ना, पति की आज्ञा लेकर के ही उनको करना चाहिए। इस प्रकार से अपने यदि सदाचार का पालन करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करते रहती है तो उन्हें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती, वो घर ही जो है उनका घर द्वार हरिद्वार बन जाता है। क्योंकि वह स्वयं जो है सती का इतना महत्व होता है कि वह जिस जगह पर रहती है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में कहते हैं कि नारी का सम्मान होता, पतिव्रता स्त्री सुखपूर्वक रहती है, अपने धर्म का स्वधर्म का पालन करके रहती है, वहाँ कहते हैं कि देवता भी विराजमान होते हैं। तो वो उसका घर ही जो कहते हैं घर द्वार ही उसका हरिद्वार हो जाता, फिर उसे कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो है अपने घर को ही जो मंदिर बनाए। घर माही मंदिर बनैबे, अनत कहीं भटक न जाए। माही मंदिर बनैबे, अनत कहीं भटक न जाए। माही मंदिर बनैबे, अनत कहीं भटक न जाए। को गौरा ससुर को शंकर, सास को गौरा ससुर को शंकर, सास को गौरा ससुर को शंकर। पति जी को विष्णु बनैबे, अनत कहीं भटक न जाइबे। माही मंदिर बनैबे, अनत कहीं भटक न जाइबे। दुर्गा जेठानी को तुलसा, नंद को दुर्गा जेठानी को तुलसा, ननद को दुर्गा जेठानी को तुलसा, नंदन को दुर्गा जेठानी को तुलसा। देवरानी को देवी बनैबे, अनत कहीं भटक न जाइबे। देवरानी देवी बनई है, अनंत कहीं भटकन न जाइए। माही मंदिर बनैबे, अनत कहीं भटक न जाइबे। घर माही मंदिर बनई है, अनंत कहीं भटकत न जाइए। जय हो। पूजन के लिए फूल चाहिए होता है तो पेड़ों से जाकर फूल लेते हैं आप। उसी प्रकार से सुमन मन अपना सुंदर मन रूपी फूल लेना चाहिए।
प्रेम सो मन मन माली से लेकर प्रेम सुमन बन माली से लेकर की डलिया सजैबे कहीं भटक न जइबे अरे घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटकत न जइहा घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटक न जइबे घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटकत न जइहा जय हो। पर उपकार से व्यंजन बनैबे पर उपकार से जन बनई है आप लोग जो घर में बनाते हैं अच्छा मिष्ठान आदि पकवान बनाते हैं तो अपने लिए नहीं सबकी सेवा के लिए परोपकार के लिए पर उपकार से व्यंजन बनैबे अरे पर उपकार से व्यंजन बनई है पर उपकार से व्यंजन बनैबे पर उपकार से व्यंजन बनई है संतन को घर घर जे बइबे कहीं भटक न जइबे अरे संतन घर कहीं बइबे अनंत कहीं भटकत न जइबे घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटक न जइबे घर माही मंदिर बनइबे कहीं आरु भटकत न जइबे घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटकत न जइबे घर माही मंदिर बनैबे अनंत कहीं भटकत न जइबे कहीं भटक न जइबे अनंत कहीं भटकत न जइबे बोले शंकर भगवान कौन की जय हर हर महादेव लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हो जोर से हर 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 महादेव। माता के उपदेश के बाद में जब चले तो कहते हैं कि हिमाचल ने जो है उन्हें दूर तक छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते कि महादेव पार्वती जी को साथ लेकर के हिमाचल से विदा हुए तो कहते हैं कि जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान महादेव अपने धाम में कैलाश में आ गए। सारे देवताओं ने जो बारात में आए हुए थे, कल आपने विस्तार से सुना कितने देवता आए थे। सभी देवताओं ने भगवान का देवादिदेव महादेव का माता पार्वती का वंदन करके और बाद में अपने अपने धाम को सभी लोग सिधारे पधार गए। अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का जो कैलाश पर आने के बाद उनकी जो दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि रुद्र संहिता के अंतर्गत जो कुमार खंड है उसका प्रारंभ करते हुए कहते हैं नारद जी ने प्रश्न किया कि विवाहित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकर गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मण किमा कीर्षित तद्वद कि विवाह के उपरांत जब महादेव अपने कैलाश पर्वत पर आ गए आगे उन्होंने क्या लीलाएं की वह मुझे आप बताएं, श्रवण कराएं। किस प्रकार से कहते हैं कि वहां पर उनके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने तारकासुर को मारा, तारकासुर का वध किया, ये सब चरित्र आप मुझे श्रवण कराएं। तब कहते हैं कि सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के जो आगे की आने वाली दिव्य लीलाओं का वर्णन किया कि भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दीर्घ काल तक दिव्य अलौकिक जो है सुख भोग को रहते हुए और कैलाश पर्वत पर रहते रहे। जब इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान महादेव वहां पर रह करके और
अपने कैलाश धाम में रह करके दिव्य लीला कर रहे थे। उसी समय कहते हैं कि सारे देवता लोगों ने विचार किया, जो पहले से तारकासुर के अत्याचार से दुखी हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, उनका उद्देश्य यही था कि भगवान महादेव का विवाह होगा, उनके यहाँ पुत्र होगा, तो वही पुत्र जो है तारकासुर को मारने वाला होगा। इसी उद्देश्य से कहते हैं कि देवता लोग प्रतीक्षा करे हुए थे कि कब जो है महादेव के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर का वध करने वाला होगा। अब देवताओं ने विचार किया कि महादेव तो अपने एकांतवास में हैं, बड़े चिंतित थे। ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान आदि देवताओं को लेकर कहते हैं कि आए और आकर के भगवान नारायण के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग किस प्रकार से आए हो, क्या आने का तुम्हारा प्रयोजन है। देवताओं ने सारा वृत्तांत बताया कि आप तो सब जानने वाले हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि महादेव तो अपनी गुफा में एकांतवास में हैं, अब उन्हें किस प्रकार से उस एकांतिक वास से विरत किया जाए। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने महादेव की जो है स्तुति की और कहा, प्रधानता रूप से भगवान महादेव से प्रार्थना की कि आप जो है लोक कल्याण करने वाले हैं और आप जो कहते हैं कि इस रति लीला से निवृत्त हो, आपके जो पुत्र होगा वही कहते हैं असुर को मारने वाला होगा। महादेव जो है उस समय कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना सुन करके आए और उनका जो एकांतिक वास था वो भंग हुआ। महादेव उधर आए, देवताओं के पास दर्शन दिया, देवता लोग दर्शन किए। पार्वती जी अपने जो है एकांतिक सुख से भी पूर्ण संतुष्ट हुई नहीं थी। इसी बीच में कहते हैं कि उनको कुप हो गया और देवताओं से कहा कि तुमने मेरे एकांतिक रति क्रिया को भंग किया और महादेव के द्वारा जो मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होने वाला था उनका तेज स्खलित हुआ, वह भूमि पर गिरा। और इसको कहते हैं कि तुमने इस प्रकार मेरा एकांतिक सुख को भंग किया, बाधा बने। मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि तुम्हारी स्त्रियां भी बोले पुत्रहीन होंगी। और इस प्रकार से वो जो महादेव का तेज था भूमि पर गिरा, तो कहते हैं कि उसे अग्नि ने धारण किया। अग्नि उस तेज को धारण करने में समर्थ नहीं हो सके। उन्होंने कहते हैं कि वो तेज जो है गंगा में भूमि पर डाला, भूमि ने गंगा जी को समर्पित किया। गंगा जी भी उस तेज को सहन नहीं कर सकी क्योंकि देवाधिदेव महादेव का दिव्य तेज था, तो वह भी उससे संतप्त हो गई। उन्होंने कहते हैं सरकंडे में डाल दिया। अग्नि देवता ने कहते हैं कि जब उनके पास आया था उसी समय उस तेज को जो 6 कृतिकाएं थी उन कृतिकाओं को, 6 मात्राओं को कहते हैं कि अग्नि तपने लिखी आई थी, वो उस समय उनके शरीर में प्रविष्ट कर दिया था। इस प्रकार से उस तेज को कोई धारण नहीं कर सका। गंगा जी के पास जब आया तो उन्होंने अपने जल के हिलोरे के द्वारा उसे सरकंडों में डाल दिया और वहीं पर कहते हैं कि वह जो एक दिव्य अलौकिक स्वरूप वाला पुत्र बालक जो है परिणित हुआ। कहते हैं कि मार्ग मासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठ्यां मुनीश्वर प्रादुर्बभूव अवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्ग मास में कहते हैं कि अर्थात अगहन के महीने, अगहन के महीने के कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वह बालक का प्राकट्य हुआ। और वही जो कहते हैं कि 6 मुख वाले बालक जो 6 कृतिकाओं ने उन्हें आगे वर्णन आएगा स्तनपान कराया था, तो इसलिए उनका नाम कार्तिकेय षडानन भी हुआ। तो ऐसे वो कहते हैं कि कार्तिक जी का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि तब जन में औसठ बदन कुमारा तारक असुर कहते हैं कि उसी समय जो है कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर को मारा। तो वह बालक कहते हैं कि जब उत्पन्न हुए कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र,
तब उस सरकंडे में, जंगल में, एकांत स्थान में उनका जात कर्म संस्कार आदि करने वाला कोई नहीं था। संयोग से कहते कि वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। कहते कि तस्मिन् अवसरे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्र गच्छत् प्रीतो यदच्छया। परमात्मा की प्रेरणा से उस समय कहते हैं कि वहां पर विश्वामित्र जी उस मार्ग से निकले। उन्होंने देखा सुंदर बालक को। उस बालक देख करके कहते हैं कि उस बालक के प्रभाव को जाना कि कितना अमित तेजस्वी, क्योंकि महादेव का तेज से उत्पन्न था, बड़ा तेजस्वी प्रतापी बालक है, दिव्य अलौकिक बालक है। इसे देख करके कहते हैं कि विश्वामित्र जी वहां पर आकर उन्होंने देखा उस बालक को और कहते हैं कि उस बालक ने, शिवपुत्र ने कहा कि आप मेरे संस्कार करें और आप मेरे संस्कार करके मेरे पुरोहित बने। जब इस प्रकार से कहते हैं कि बालक ने कहा उस कुमार ने, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। शृणुतात न विप्रोहम गाधी छत्र बालक है। मैं गाधी का तनयु बालक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और विश्वामित्र से नाम से मेरा ख्याति है। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो कहते हैं कि बालक ने सारा उनका चरित्र बताया और कहा कि आप जो है मेरे संस्कार करें। विश्वामित्र वरन ने में ब्रह्मर्षि नात्र संशय। आप बोले कि ब्रह्मर्षि है वरदान से ब्रह्मा जी के, इसलिए आप मेरे संस्कार करें। भले आपका जन्म क्षत्रिय कुल में है, लेकिन आपने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, आपके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया है, इसलिए आप मेरे संस्कार करें। और कहते हैं फिर विश्वामित्र जी ने उस बालक के संस्कार किए। उसी समय कहते हैं कि तस्मिन् अवसरे तात श्वेत नामा च संप्रति तत्र पश्य सुतम दिव्यम निजम परम पावनम। उसी समय कहते हैं कि जो बालक तेज संपन्न था उसने जाकर के देखा कि और उन कृतिका आदियों ने आकर के उसे चुंबन किया और उस बालक को कहते हैं स्तनपान कराया। वह बालक उन कृतिकाओं के द्वारा स्तनपान पालन कराने के कारण कार्तिकेय कहलाए। इधर पार्वती जी ने भगवान महादेव से बाद में कहा कि जो आपका अमोघ दिव्य तेज स्खलित हुआ था, जो मेरे गर्भ में ना जा पाया, वो इस समय कहाँ होगा। जब इस प्रकार से कहा, महादेव ने कहते हैं कि सब देवताओं को बुलाया और देवताओं से आकर के कहा कि आप लोग बताएं उस दिव्य तेज को कहाँ गया वह। तब कहते हैं कि कर्म के साक्षी धर्म आदि ने जो है कार्तिकेय विषय में जिज्ञासा करना चाहा, जाना, और अन्य गणों को बुला करके कहते हैं कि जब धर्म ने कहा कि कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन किया गया है बालक का। अग्नि आदि ने, सबने, पृथ्वी ने सब अपना अपना वृत्तांत बताया कि हमने उसे धारण नहीं कर पाए थे। अग्नि ने कहा मैंने भूमि पर डाला, भूमि ने कहा मैंने जो है गंगा जी में डाल दिया। इस प्रकार से गंगा जी ने कहा मैंने सरकंडे में डाल दिया था। सारा वृत्तांत बता दिया और बाद में पता चला कि कृतिकाओं के पास में वो बालक है, उन्होंने उसका लालन पालन किया है। तब कहते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से जो है कार्तिकेय भगवान के पास में नंदीश्वर को भेजा और कहा कि तुम कार्तिकेय को कैलाश पर्वत पर लेकर आओ। जब नंदिकेश्वर पहुंचे कार्तिकेय भगवान को लेने के लिए, तो वहां पर उनके गणों ने देखा कि नंदिकेश्वर आ रहे हैं। बाद में नंदिकेश्वर ने अपना परिचय दिया कि मैं देवाधिदेव महादेव का गण हूँ, उनका भक्त हूँ और आप भगवान महादेव के पुत्र हैं, आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कार्तिकेय भगवान ने कहा कि इन माताओं ने, कृतिकाओं ने मेरे स्तनपान किया कराया, ये मेरी धर्म की माता हैं और मेरी माता पार्वती भी हैं। फिर बाद में उनसे विदा होकर के कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर नंदिकेश्वर के साथ में आए और अपने माता पिता भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके उनका दर्शन किया। बोले शंकर भगवान की हर हर, थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तो कहते हैं कि भगवान कैलाश पर विराजमान है, वहीं पर कार्तिकेय जी आए और उन्होंने आकर के अपने माता पिता का स्तवन वंदन किया। सारे देवता लोगों ने कार्तिकेय भगवान को देख करके बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। उन्हें भरोसा था कि अब जो है तारकासुर का
संहार होना निश्चित है। शिवपुत्र के द्वारा, कार्तिकेय भगवान के द्वारा ही उसका संहार होगा। और फिर कहते हैं कि सभी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, महाअभिषेक करके अपने अपने सब लोगों ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए कार्तिकेय भगवान को। और उन रत्नाभूषण आदि से, दिव्य अस्त्र शस्त्र से आदि से सुसज्जित होकर के कार्तिकेय जी को कहते हैं कि देव सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें देव सेना का अधिपत्य सौंपा कि आप हमारे प्रधान सेनापति के रूप में रहेंगे तारकासुर से युद्ध करने के लिए। जब कहते हैं कि भगवान महादेव की लीला, उनके आज्ञा अनुसार कार्तिकेय भगवान को देव सेना के पद पर अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्होंने कहते हैं कि देवताओं को आश्वासन दिया और देवता लोग निश्चिंत हो गए। भगवान कार्तिकेय जो है अपनी बाल लीलाओं को भी करते रहते हैं। और जब देवताओं ने तारकासुर के साथ युद्ध करना चाहा, तब कहते हैं कि तारकासुर भी अपने सेना आदि के साथ में आया। देवताओं और दानवों में बड़ा भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में कहते हैं कि भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, अनेक कहते हैं कि देवता लोगों ने तारकासुर के सेना के साथ युद्ध किया। तारकासुर को मारना चाहा, लेकिन ना तो वो कहते हैं कि देवराज इंद्र के अस्त्र शस्त्र से मारा गया, ना भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया। बाद में जो कहते हैं कि वहां पर कोई उसे मार नहीं सके, तब ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय भगवान से कहा कि ये असुर जो है आपके द्वारा ही मारा जाएगा। और तब कहते हैं कि कार्तिक भगवान ने स्वयं जो है तारकासुर के साथ में जो देवराज इंद्र और भगवान विष्णु की भी अवहेलना कर रहा था, उनके पास आए और देवराज इंद्र को निवृत्त करा करके स्वयं कार्तिक भगवान ने कहते हैं कि तारकासुर के साथ में भीषण संग्राम किया। और बाद में उन्होंने अपनी दिव्य अमोघ शक्ति के द्वारा उस तारकासुर को मारा, जिसका वध भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसने वरदान में मांगा था। उस वरदान के अनुसार आज कार्तिकेय भगवान के द्वारा ही उस तारकासुर का संहार हुआ। बोले कार्तिक भगवान की जय। सारे देवता लोग बड़े हर्षित प्रसन्न हुए। सबने विजय का उल्लास मनाया और सब विजय उत्सव मनाया। और उस देवताओं की सेना की विजय प्राप्ति पर सबके आनंद की सीमा नहीं रही। देवताओं ने कहते हैं कि भगवान महादेव के पास आकर के कार्तिकेय भगवान के सारे लीला चरित्र का वर्णन किया और शिव पार्वती जी को कहते हैं कि कार्तिकेय भगवान के पराक्रम का गुणगान किया, महादेव की स्तुति की। और भगवान महादेव जो है कहते हैं कि इस प्रकार से बड़े आनंदित हुए। इसी लीला क्रम में ही कहते हैं कि कार्तिक भगवान ने एक बाण नामक के असुर को भी मारा। वो बाण नामक असुर कहते हैं कि जब जिस समय जो है देवासुर संग्राम हो रहा था, उसी समय में कहते हैं कि वो बाण नामक असुर जो है वहां से अपनी सेना के साथ में पलायन कर गया था और क्रौंच पर्वत पर पहुंच गया था। और अब वह जाकर के कहते हैं कि क्रौंच पर्वत पर जाकर के बड़ा उत्पात करता था। तो वो क्रौंच पर्वत स्वयं जो कहते हैं कि देव रूप धारण करके कार्तिक भगवान के पास आए और निवेदन किया। कार्तिकेय भगवान ने अपनी दिव्य अमोघ शक्ति के द्वारा कहते हैं कि चिक्षेप्ताम समुद्दिश्य सबाणम शंकरात्मजः महाशब्दो बभूत ज्वलन चलतु स दिशो नभ। कहते हैं कि वह दिव्य शक्ति वहां से भगवान कार्तिक ने छोड़ी बाण को, जो बाण नामक असुर था उसको मारने के लिए। तो उसे मार करके कहते हैं कि और भस्म करके और वह शक्ति पुनः आ गई उनके पास में। इस प्रकार से कहते हैं कि कार्तिक भगवान ने उस क्रौंच पर्वत पर रह करके और कहते हैं कि 3 शिवलिंग वहां पर स्थापित किए। उनमें कहते हैं कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाले 3 शिवलिंग, कहते हैं त्रीणी लिंगानि तत्रैव पापाग्नि विधानतः। 3 लिंगों का स्थापन किया, शिवलिंगों का, जिनमें कहते हैं कि प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से वो क्रौंच पर्वत पर विख्यात हुए। आगे कहते हैं कि एक बार प्रलंब नामक असुर था, वह भी उत्पात कर रहा था, देवताओं का जो है कहती अपराध कर रहा था। उसी समय कहते हैं कि शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर के कार्तिक भगवान से कहा कि आप ही इसका संहार कर सकते हैं। कार्तिक भगवान ने अपनी दिव्य अमोघ शक्ति के द्वारा उस असुर का भी उद्धार किया। इस प्रकार से बाण और प्रलंब आदि का उद्धार किया। कार्तिक भगवान ने कहते कि
देवताओं को जो दुख था उसके द्वारा निवृत्त करा करके और देवताओं के साथ भगवान देवादिदेव महादेव के पास में कार्तिक भगवान आए और कैलाश पर्वत आकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया, नमस्कार किया। आनंदित होकर के कहते हैं कि सभी लोगों ने देवादिदेव महादेव की स्तुति की, नाम संकीर्तन किया। बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम भी 2 बार भगवान का नाम मंगल कर लें कीर्तन। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर आइए गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। हे भोले। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आप लोग जो सूचना सुने इसको विचार करके और बड़ी अच्छे से सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ में क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी अपने द्रव्य को उत्तम कार्य में लगाएं और परमात्मा की कृपा से कहते हैं दानेन वर्धते धनम। दान करने से धन बढ़ता घटता नहीं। प्रत्यक्ष में देखने में तो दिखता है कि जेब से हमने 1500 निकाले तो कम हुए हैं, लेकिन वो किस रूप में बढ़ता पता नहीं चलता है। कुआं में पानी आप लोग निकालते हैं, उसका जो जल स्तर है वो उतना ही रहता है, लेकिन जितना निकालते रहते उतना ही उसमें और नया नया आता रहता स्रोतों के द्वारा। यदि उसमें निकालना बंद कर दिया जाए तो पानी क्या होता है, बाद में धीरे धीरे करके दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से द्रव्य को आप अपने धन को सत्कर्म में लगाएंगे तो उत्तर उत्तर परमात्मा कृपा से ना जाने किस रूप में आपके धन की वृद्धि होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आपको फायदा हो जाता है परमात्मा कृपा से, और वो द्रव्य आपका नया नया उत्तर उत्तर बढ़ता रहता है, जैसे कुएं का जल नया नया आता रहता है। इसलिए दानेन वर्धते धनम, दान करने से धन जो है बढ़ता रहता है। आप इस कार्य में तन मन धन से जिस प्रकार से सहयोग लगाएं वो करें। बोलिए शंकर भगवान की। अब जो है तारकेश्वर के वध की लीला चरित्र सुन करके कार्तिकेय स्वामी का चरित्र वर्णन किया। सूत जी महाराज कहते कि नारद जी ने बाद में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे भया श्रुतम कार्तिकेय सद्विक्ता अमृतादपि चोत्तमम। आपने कार्तिक भगवान का लीला चरित्र मुझे सुनाया जो अमृतमय है।
अब आप मुझे कहते हैं कि गणेश भगवान की उत्पत्ति का वर्णन करें। अधुना श्रोतुम इच्छामि गणेशम व्रतमोत्तमम। गणेश जी के चरित्र का मैं आपसे सुनना चाहता हूं। किस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति हुई? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कल्प भेद से अलग अलग, कहा कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से भगवान के लीला चरित्र होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि कल्प भेदाद गणेशस्य जनी प्रोक्ता विधे परात शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमानम। किसी कल्प में कहते हैं कि गणेश जी का सिर छेदन हो गया था। कैसे? शनि की दृष्टि से। और उनका कहते हैं कि बाद में हाथी का सिर लगाया गया था, इसलिए उनका नाम गजानन हुआ। वो किसी अन्य कल्प की बात बताई, यहाँ पर उसको संकेत करके आगे के लिए कहने लगे। लेकिन हम आपको संक्षेप में वो उस कल्प की भी बात बता दें। यहाँ शिव पुराण में तो शनि की दृष्टि से कैसे गणेश जी का सिर छेदन हुआ था विस्तार नहीं दिया गया है, एक श्लोक में मात्र संकेत कर दिया। लेकिन हम आपको कथा थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। फिर दूसरा कारण आगे आ रहा है, वो तो शिव पुराण में है ही। कहते हैं कि स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, एक बार जब गणेश जी का जन्म हुआ तो सारे देवता उनके दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। सब लोगों ने बधाई दी। माता पार्वती अपनी गोद में जो है बालक को, शिशु को ले बैठी थी। सारे देवताओं ने आकर दर्शन किया, वंदन किया, बधाई दी। शनिदेव भी आए, लेकिन कहते हैं कि शनिदेव सिर झुकाए हुए थे। अपनी दृष्टि उनकी नीचे की ओर थी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वक्र है। जिस पर पड़ जाए शनि की दृष्टि, वो 7.5 का शिकार हो जाता है। अड़ैया तो आई जाती है। तो कहते हैं कि गणेश जी अपनी दृष्टि नीचे किए हुए थे, सिर झुकाए हुए थे। बालक को, शिशु को देख नहीं रहे थे गणेश जी को। माता पार्वती जी ने कहा कि शनिदेव, सभी देवताओं ने आकर मेरे बालक के दर्शन किए, प्रणाम किया, वंदन किया, आप सिर झुकाए क्यों खड़े हुए हैं? शनिदेव ने कहा, माता मेरी दृष्टि क्रूर दृष्टि है, जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ जाए उसका अनिष्ट हो जाता है, वो अनिष्ट का शिकार हो जाता है। तो माता पार्वती ने कहा कि वो साधारण लोगों के लिए तुम कह रहे हो, ये मेरा पुत्र है, भगवान महादेव का पुत्र है, यहां तुम्हारी दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर कि मेरे पुत्र को देखो, उसका दर्शन करो। शनिदेव ने बार बार मना किया, लेकिन माता पार्वती के कहने पर उन्होंने, कहते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं देखा, थोड़ा सा तिरछा देखा दृष्टि की, इतने में ही उस शिशु का कहते सिर अलग हो गया धड़ से। और वह सिर जो कहते हैं कि गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समाहित हुआ। अब जब बालक का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो माता पार्वती दुखी होकर के विलाप करने लगी, कुपित हो गई। और उस समय देख करके कहते हैं कि जब उन्हें कोप हुआ तो बाद में भगवान महादेव ने व्यवस्था बनाई कि उत्तर दिशा में जाकर के जो कोई पहले मिल जाए उसका सिर लाकर लगाया जाए। तो कहते हैं कि हाथी मिला और उसके सिर ला करके अलग से। इस प्रकार भी कथा आती है कि कोई हथनी जो अपने बालक को उसकी पीठ की ओर सिर करके सो रही थी, पीठ करके सो रही थी उसकी ओर, और उस बालक का बच्चे का कहते कि सिर ला करके, हथनी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी को लगाया, इसलिए वो गजानन कह रहा। बोलिए गणेश भगवान की जय। ऐसी कथा पुराणांतर में आती है, लेकिन यहाँ शिव पुराण में कहते हैं कि इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति उच्यते। यहाँ कहते हैं कि श्वेत कल्प में, श्री श्वेत वराह कल्प जो आप संकल्प में बोलते हैं पूजन में, तो इस कल्प के लिए कह रहे हैं कि श्वेत कल्प में जो है जिस प्रकार से भगवान गणेश का सिर छेदन हुआ, मैं कथा बता रहे हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान महादेव कहीं बाहर गए हुए थे। माता पार्वती जी जो है स्नान करने के लिए अपने स्नान कक्ष में थी। द्वार पर गणों को, नंदी आदि को नियुक्त किया गया था। जब माता पार्वती स्नान कक्ष में स्नान कर रही थी, उसी समय महादेव आए, बाहर गए हुए थे।
जब द्वार पर आए तो नंदिकेश्वर ने कहा अभी माता की आज्ञा है, आप अंदर प्रवेश ना करें, वो स्नान कर रही हैं। लेकिन भगवान महादेव तो स्वामी हैं, स्वामी को सेवक कैसे आज्ञा दे सकता है। महादेव ने उन्हें कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं, तो नंदीश्वर ने उन्हें अंदर जाने दिया। माता पार्वती जहाँ स्नान कर रही थी वहां पहुंच गए महादेव, वो लज्जित हुई। बाद में उनके मन में विचार आया कि यहाँ जितने भी जो हैं सेवक वो सब महादेव के गण हैं, मेरा कोई जो है अपना व्यक्तिगत रूप से कोई सेवक नहीं है, पर्सनल अपना कोई नहीं है सेवक। तो उन्होंने कहते हैं कि एक बार विचार करके महादेव पुनः बाहर गए हुए थे, उस समय स्नान करने के उद्देश्य से बाद में अपने शरीर से मेल निकाल करके और उसको पुतला रूप में बना करके उसमें प्राण आधान कर दिया। और वह शिशु कहते हैं कि जीवित हो गया, चेतन हो गया पुतला जो है। उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। माता पार्वती ने कहा कि मेरी आज्ञा है कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक द्वार पर किसी को भी अंदर नहीं आने देना, नो एंट्री। अब कहते हैं कि माता पार्वती ने उस बालक को द्वार पर नियुक्त करके स्वयं स्नान करने लगी अंदर। उसी समय महादेव का आगमन हुआ। उस बालक ने कहते द्वार पर उन्हें जाने से रोक दिया। भगवान ने कहा कि अरे तुम कौन हो, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे जाने से रोक रहे हो। तो निवेदन किया उस बालक ने कि माता की आज्ञा है कि जब तक वो स्नान करके ना आ जाएं तब तक कोई भी अंदर प्रवेश ना करे, और मैं माता की आज्ञा से यहाँ पर खड़ा हूं। अब उनकी आज्ञा जब होगी तभी किसी को अंदर जाने का प्रवेश होगा। भगवान महादेव ने अपने सेवकों से कहा कि इस बालक को हटाओ। सेवकों ने नंदी आदि जो सेवक थे, नंदी भृंगी आदि, सबने कहता है कि हटाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने किसी से हटना स्वीकार नहीं किया और बलपूर्वक हटाने लगे। तो वहां पर वाद विवाद होते होते धीरे धीरे करके वो युद्ध में परिणत हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया, सारे रुद्रगणों ने प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने कहते कि उन सबको परास्त कर दिया। बाद में भगवान महादेव को भी कहते हैं कि क्रोध आया और उन्होंने कहते हैं कि उस द्वार रक्षक शिशु के साथ में युद्ध करना चाहा। जब कहते हैं कि वहां पर युद्ध हुआ तो वह बालक सहज ही अंदर नहीं जाने दे रहा था। अंत में महादेव ने कहते उस अपने त्रिशूल के द्वारा बालक का शिरच्छेदन कर दिया। तब तक माता पार्वती जी स्नान करके बाहर से आई। उन्होंने देखा कि शिशु का जो है बालक का, मेरे पुत्र का शिरच्छेदन कर दिया गया है। बड़ी कुपित हुई और उन्होंने कहते कि उनके कोप से जो है सब जगह हाहाकार त्राही त्राही मचने लगा। सारे देवता भयभीत होकर के शरण में आए और कहते हैं कि जब इस प्रकार माता पार्वती जी जो है क्रोधित हो रही थी, तब बाद में उन्हें शांत किया गया कि पुत्र के जो शिरच्छेदन हो गया है। जब कहते हैं कि इस पुत्र को पुनः जीवन दान दिया जाएगा तभी क्रोध शांत होगा। फिर महादेव की प्रेरणा से कहते हैं कि जाकर के उनके गणों ने और उत्तर दिशा में एक हाथी था, कहते हैं कि उसे सिर ला करके और भगवान गणेश जी के जो सिर था शरीर से जोड़ा और वह बालक जो कहते जीवित हो गया। तब कहते हैं कि भगवान गणेश जो है गजानन हुए। बोले गजानन भगवान की जय। उस दिन कहते हैं कि चतुर्थी का दिवस था, तिथि थी चतुर्थी तिथि, और पार्वती माता ने देवताओं से यह भी वचन ले लिया था कि यह जो मेरा पुत्र सब में पूजा में अग्रगण्य होगा, अग्र पूजा का अधिकारी होगा। इसी की पूजा होने के बाद ही सब देवताओं की पूजन होगी। इसलिए आज भी जो है सब गणेश जी की पहले पूजन करते हैं। श्री गणेशाय नमः से ही सारा कार्य संपन्न होता है और वो विघ्नों के हरण करने वाले भी हैं। ऐसे कहते हैं कि गणेश जी महाराज का पुनर्जीवन हुआ और उन्हें कहते हैं कि अग्र पूजा का अधिकारी बनाया, गणों का अध्यक्ष बनाया। अभिषिक्त तदा देवे गणाध्यक्ष गजानन। कहते हैं कि गजानन भगवान को, गणेश जी को सभी गणों का अध्यक्ष बनाया, इसलिए गणाध्यक्ष गणेश उनका नाम। गणानाम ईश गणेश, जो संपूर्ण गणों के ईश माने स्वामी हो, अध्यक्ष हो, इसलिए उनका नाम गणेश हुआ। कहते हैं इस प्रकार बालक को कहा कि तुम धन्य हो, धन्योसी कृत्योसी सर पूज्यो भवाधुना।
कहा कि तुम धन्य हो और आज के बाद में तुम अग्र पूजा के अधिकारी हुए, तुम्हारी आगे पूजा होगी सबसे पहले। और जिस समय जिस हाथी का सिर लेकर आए थे काट करके, कहते हैं कि उसके सिर पर सिंदूर चढ़ा हुआ था। कहते आनने तब सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् तम पूजितोसी सिंदूरेण सदा न रही। बोले तुम्हारे सिर पर कपाल पर जो है सिंदूर लगा हुआ है, आज के बाद में जो मनुष्य तुम्हारे सिंदूर लगा करके पूजन करेंगे, तुम्हारी कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और भी कहते हैं कि पत्र पुष्प चंदन आदि के द्वारा जो पूजा करता है और नैवेद्य आदि के निजराजन करता है विधान पूर्वक, तांबुल आदि के द्वारा दान द्रव्य आदि के तुम्हारे पूजन करता है विविध उपचार से, उसकी सारी बोले मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि इस प्रकार से गणेश जी का पूजन किया। और कहते हैं कि गणेशोपि तदोत्थाय नमस्कृत्यम शिवाय। भाई गणेश जी ने भी उठ करके अपने माता पिता को नमस्कार पूजन किया। भगवान महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम जो है हे गिरीन्द्र पुत्र सुता पुत्र संतुष्ट हो हम न संशय, मैं तुम्हारे ऊपर बोले आज से संतुष्ट हो गया हूं। क्योंकि भगवान महादेव ने अनजाने में ही उस बालक का सिर छेदन कर दिया था। आज कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हो गया हूं तुम पर, और मेरे तो संतुष्ट होने पर कहते हैं कि कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। वहां पर उन्होंने विस्तार से उन्हें वरदान आशीर्वाद दिया कि चतुर्थ्याम तुम समुत्पन्नो भाद्र मासे गणेश्वर असिते च तथा पक्षे चंद्रोत्सव शुभे। बोले इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में तुम्हारा पाकट्य हुआ, इसलिए आज की चतुर्थी तुम्हारे नाम से ही कहलाएगी, इसलिए वो गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई कहलाई गई। और कहा कि इसी दिन इस तिथि में जो तुम्हारी पूजन करता है, प्रसन्नता पूर्वक अनुष्ठान करता है, तो उसके कहते सारे जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दूबार के द्वारा जो दूर्वा होती है उसके द्वारा जो भगवान गणेश का अर्चन पूजन करता है, कहते हैं दूर्वा भी पूजनम कार्यम उपवास तथा विधिया। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए दूर्वा के द्वारा उनका अर्चन करें, पूजन करें, उसके द्वारा भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि यदि कोई साधक कोई भक्त सफेद अक्वा होता जो है मंदार, उसको अर्क भी बोलते हैं संस्कृत में, तो उस सफेद अर्क के माने मंदार वृक्ष की, जिसे आंकड़ा भी बोलते हैं, उसकी नीचे की जड़ की जो कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा यदि कोई करे। सुना तो ऐसा भी है, देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि जो 12 वर्ष तक का वृक्ष हो जाता उस अकाव का, अर्क का, उसकी जड़ अपने आप ही जो है गणेश जी की आकृति की बन जाती है। उसे अलग से बनवाना नहीं पड़ता, वो उसी आकृति में उसकी जड़ हो जाती है, कहीं सूंड जैसा हो जाता है, गणेश जी की आकृति बन जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि श्वेतार्क संभवाम चापी मार्दिकाम निर्मिता तथा, माने या तो श्वेत अर्क की जड़ के द्वारा वो मूर्ति निर्माण करें अथवा मिट्टी के द्वारा बना लें। ऐसी मूर्ति की कहते हैं कि प्रतिष्ठा करके जो पूजन करता है धूप दीप देव नैवेद्य गंधेर आदि के द्वारा, तो कहते हैं कि उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? कोई प्रश्न करे कि जब चढ़ाना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या कारण है? तो यहाँ तो उसका शिव पुराण में तो उसका कारण नहीं बताया गया है, लेकिन आपको हम संक्षेप में बताएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गणेश खंड में अंतिम अध्याय में कथा आती है कि तुलसी जो है वो तप कर रही थी, गणेश जी ने भी तप कर रहे थे। बाद में तुलसी ने कहते हैं कि गणेश जी से विवाह करने की याचना की कि आप मेरा पाणी ग्रहण करें, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। लेकिन गणेश जी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ विवाह, मैं एकांत वास कर रहा हूं, इस समय अकेला एकाकी होकर तप कर रहा हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। जब बार बार निवेदन करने पर गणेश जी ने मना किया, निषेध कर दिया, तो कहते कुपित होकर के तुलसी ने उन्हें साप दिया कि मैं तुम्हें साप देती हूँ कि तुम्हारी 2 पत्नियां होगी। तुम तो एक के लिए मना कर रहे हो, मैं साप देती हूँ 2 होगी तुम्हारी पत्नियां।
उसी दिन से गणेश जी ने भी कुपित होकर कहा कि तुम्हारा जो मेरे साथ में कोई योग नहीं रहेगा, इसलिए तब से वो तुलसी को गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है। और उसी तुलसी के साथ के कारण आगे गणेश जी का विवाह का वर्णन आएगा कि रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हुई। तो यहाँ पर गणेश जी के पूजन का विधान बता रहे हैं कि गणेश जी को जो इस प्रकार से पूजन करता है और उनका अर्चन करता है दूर्वा आदि के द्वारा, उस भक्त की सारी जो है कामनाएं पूर्ण होती है। और कहते हैं कि सिंदूर चंदन आदि के द्वारा सिंदूरैश्च चंदनैश्चैव तंडुलै केतकैश्च तथा उपचारैश्च अनेकैश्च पूजयित्वा गणेश्वरम। बोले सिंदूर के द्वारा, तंडुल अर्थात जो धान का लावा चावल होता है उसके द्वारा, और कहते हैं केतकी के पुष्प के द्वारा। अब आपने गणेश जी की पूजन में तो यहाँ पर सुन रहा है केतकी का पुष्प पूजन में लेंगे, लेकिन शिव भगवान के पूजन में केतकी माने वो केवड़ा का निषेध कहा गया है। गणेश जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आया है कि केतकी के पुष्प भी गणेश जी को चढ़ाएं, क्योंकि वहां पर महादेव ने कह दिया था कि अन्य देवताओं के पूजन में तुम्हारा स्थान होगा। तो ऐसे नाना प्रकार के कहते हैं पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करे और जो जो कामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। इस प्रकार से जो है गणेश जी की उत्पत्ति की कथा जो नारद जी ने पूछी थी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि नारद जी को गणेश उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया। बोले गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भगवान के जो है लीला, उनका चरित्र, उनके उत्पत्ति का वर्णन किया गया। आगे गणेश जी ने, नारद जी ने पूछा कि गणेश जी का किस प्रकार से विवाह हुआ आदि हमें चर्चा सुनाएं, कथा श्रवण कराएं। गणेशस्य श्रुता तात सम्यक जनी रणोत्तमा। गणेश जी के उत्पत्ति का मैंने बोले सम्यक रूप से श्रवण किया। और कहते हैं कि अब आप मुझे आगे उनकी लीलाओं का वर्णन करें। कहते हैं एक बार कैलाश पर्वत देवाधिदेव पर जो है देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती जी विराजमान थे। दोनों बालक कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान भी वहाँ पर खेल रहे थे। और कहते हैं कि उसी समय वहाँ पर जब अपने बालकों को देखा पार्वती जी ने, शिव जी ने, और कहने उन्होंने विचार किया कि हमारे पुत्र कुछ योग्य हो गए, बड़े हो गए, बड़े विवाह के हो गए हैं। विवाह योग्य संजातौ सुतौ इति च ताबभौ। बोले हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए। ऐसा शंकर जी और पार्वती जी मन में विचार करने लगे। जब कहते हैं इस प्रकार से विचार कर रहे थे, तभी कहते हैं कि उनमें दोनों बालकों ने सुन लिया जब माता पिता के मुख से कि इनका विवाह करना चाहिए, तो गणेश भगवान कहने लगे पहले मैं विवाह कराऊंगा, कार्तिक भगवान कहने लगे पहले मैं कराऊंगा। अब दोनों में जो है विवाह के लिए पहले की हो गई कि पहले मैं कराऊं, पहले मैं कराऊं। जब इस प्रकार से माता पिता से कहा तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम दोनों हमारे लिए समान हो। समौ द्वापि सत्पुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते। तुम दोनों हमारे लिए दोनों आंखों के समान हैं, इसमें किसी का भेद विशेषता वाली कोई बात ही नहीं, दोनों हमारे लिए समान हो। जैसे मनुष्य को अपनी दोनों आंखें प्रिय होती हैं, उसी प्रकार से बोले तुम भी हमारे लिए दोनों समान हो, तुम में कोई भेद नहीं है हमारी दृष्टि में। और इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने एक शर्त रख दी कि तुम दोनों में से जो कोई संपूर्ण भूमि का परिक्रमा करके, भूमंडल का परिक्रमा करके पहले आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। यह शर्त जब कहते हैं माता पिता ने रख दी, तो कार्तिक भगवान का जो वाहन है, मोर है, मयूर, उस पर बैठकर सवार होकर कार्तिक भगवान तो भूमंडल की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश जी ने विचार किया कि भारी भरकम शरीर है, सवारी भी चूहा है, कहां तक कर पाएंगे। चुपचाप बैठे रहे मौन वहां पर कहते हैं कि, और जब वहां पर बैठे रहे कहते हैं कि गणनाथश्च तत्रैव संस्थो बुद्धि सत्तरम। वहां बैठे रहे, माता पिता ने कहा क्या बात है तुम परिक्रमा के लिए नहीं गए हो, कार्तिकेय तो जा चुका है। जब इस प्रकार से कहते हैं उन्होंने कहा, तो बाद में गणेश जी ने अपने माता पिता को आसन पर बिठाया। कहते कि आसने स्थापित यत्र पूजार्थम भवतोरेह। गणेश जी ने कहा कि आप ऐसा करें, मेरे इस आसन पर विराजमान हो। माता पिता को दिव्य सिंहासन पर विराजमान करा दिया और विराजमान करके बिठा करके कहते उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा कर ली। और परिक्रमा करके कहते हैं कि
आपकी मैंने परिक्रमा कर ली, माने आपकी परिक्रमा करने से मुझे संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा का फल प्राप्त हो गया है। माता पिता का इतना महत्व होता है कि यदि कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे, उनको नमस्कार प्रणाम करे, उनकी पूजा करके इस प्रकार से प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे, तो उसे संपूर्ण भूमंडल के जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त हो जाता है अकेले माता पिता की परिक्रमा करने से। इसका प्रमाण यहाँ देखो स्वयं गणेश जी महाराज हैं कि गणेश जी ने भी अपने माता पिता को कहते हैं कि उन्होंने परिक्रमा कर लिया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए कि मैंने जो है आपकी परिक्रमा कर ली, माने संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा मेरे द्वारा हो गई है। और इस प्रकार से गणेश जी जब अपनी बुद्धि का उन्होंने चातुर्य दिखाया, बुद्धि कौशल्य दिखाया, माता पिता जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहते हैं कि गणेश जी ने जब कहा कि मया तो पृथ्वी क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः, एक बार नहीं 7 बार माता पिता का जब परिक्रमा कर लिया कि बोले 7 बार प्रदक्षिणा कर ली मैंने तो संपूर्ण भूमंडल की, ऐसा उन्होंने उत्तर दे दिया। और जब माता पिता ने कहते हैं कि इसे कह दिया, देख लिया, तब वो कहते हैं कि वो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने गणेश जी को प्रथम विवाह करने के लिए चयन कर लिया। और जो विश्वरूप नामक प्रजापति थे उनकी पुत्रियां थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था, उनके साथ में गणेश जी का विवाह करा दिया। गणेश जी का विवाह हो गया। कहते हैं कि सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने, वो दोनों सिद्धि बुद्धियां थी जो कहने के बड़े सौंदर्य संपन्न थी। और उनके साथ गणेश जी का भगवान शंकर ने विवाह करा दिया। और उन दोनों पत्नियों से कहते हैं कि गणेश जी के यहाँ पर समय आने पर एक एक पुत्र उत्पन्न हुए जो क्षेम और लाभ के नाम से कहलाए, माने शुभ लाभ जो है गणेश जी के पुत्र हैं, और सिद्धि बुद्धि उनकी पत्नियां हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कार्तिक भगवान तो उधर परिक्रमा में गए थे, तब तक जो है गणेश जी का विवाह पहले हो गया और उनके यहाँ पुत्र भी उत्पन्न हो गए। जब कार्तिक भगवान ने कहते हैं कि सारे भूमंडल की परिक्रमा करके लौटे, तब तक देखते हैं कि गणेश जी के यहाँ पुत्र विवाह भी हो गया, 2 पत्नियां हैं और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। यह देख करके कहते हैं कि गणेश भगवान को इस प्रकार देख करके कुमार स्वामी कार्तिक स्वामी को कहते हैं कि बड़ा जो है मन में क्षोभ हुआ और वह रुष्ट हो गए। और रुष्ट होकर के कहते हैं कि वहां से जो है गणेश स्कंद जो है कार्तिक भगवान श्रीशैलम जो है वहां पर पहुंच गए। उस पर्वत पर जब पहुंचे तो माता पिता ने कहते हैं कि वह दुखी हुए। और कार्तिकेय को जो माता पिता ने मना किया, रोका भी कि तुम मत जाओ, लेकिन कार्तिक भगवान नहीं माने और चले गए। कहते कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने किया मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ठहरूंगा, और इस स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाकर कहते हैं कि कार्तिक भगवान ने जो शिवलिंग स्थापित किए वही कहते हैं कि मल्लिकार्जुन के नाम से कहलाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में आप लोग पढ़ते हैं ना कि श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, वो कार्तिकेय भगवान के द्वारा श्रीशैल पर स्थापित है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, जो ज्योतिर्लिंग है 12 में, उनमें कार्तिक भगवान के द्वारा श्रीशैल पर्वत पर मल्लिका अर्जुन के नाम से वो शिवलिंग स्थापित किया गया है। मल्लिका अर्थात भगवती पार्वती, अर्जुन माने भगवान शिव। इस प्रकार से दोनों के नाम से संदर्भित लेकर कहते हैं कि वह मल्लिका अर्जुन के नाम से स्थापित किया गया, और वही तब से सिद्ध ज्योतिर्लिंग के नाम से कहने लगा। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर नर्मदा। तो कार्तिक मास में कहते हैं कि वह जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता ऋषि मुनि आदि कहते हैं कि वहां पर आकर के कार्तिक्याम च सदा देवा ऋषिश्च सतीर्था, सारे तीर्थ सारे देवता उस कार्तिक मास में ऋषि मुनि आदि वहां पर आते हैं और कार्तिक भगवान का दर्शन करने के लिए श्रीशैल पर जाते हैं। कहते हैं कि वहां पर जब कार्तिक भगवान ने स्थापना कर ली महादेव पार्वती की मल्लिकार्जुन के रूप में, तब से कहते हैं कि महादेव अमावस्या के दिन वहां पर जाते हैं अपने पुत्र से मिलने, और भगवती पार्वती जी जो है पूर्णिमा के दिन जाती है। कहते हैं अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। इस प्रकार से उस श्रीशैल की जो है स्थापना की गई भगवान कार्तिकेय के द्वारा। और भगवान कार्तिकेय जो है
वहाँ पर रह करके रहने लगे। देवाधिदेव महादेव की पूजन स्थापना करके वह बड़े प्रसन्न होकर के रहने लगे। शिव का पूजन अर्चन उनका नियम बन गया और वह मल्लिकार्जुन भगवान की पूजा में ही रहने लगे। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान महादेव की पूजा जो है क्योंकि शिव पुराण है, तो शिव पुराण में जितनी भी कथानक आ रहे हैं उनका उद्देश्य मुख्य भगवान शिव की आराधना से संबंध जोड़ना। जिस किसी प्रकार से जितने भी लीला चरित्र बताए जा रहे हैं, इन सब लीलाओं का, सारे चरित्रों का उद्देश्य है कि किसी भी रूप से जीव को हर प्रकार से उन कथाओं की शिक्षा के द्वारा शिव से साथ में जीव का संयोग हो, शिव सायुज्य प्राप्त हो सके, शिव की कृपा प्राप्त हो सके। शिव की कृपा से कथा सुन करके कहते हैं कि अपनी मनोकामना को व्यावहारिक लौकिक पूर्ण कर सके और पारलौकिक उसकी कामना पूर्ण हो सके। इसलिए जो भगवान महादेव का जो है नाम वही जीव मात्र के लिए सारे साधनों में श्रेष्ठ माना जाता है। जीव को, मनुष्य को यदि भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करना है तो भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले। आइए हम भी भगवान के महादेव के नाम का आश्रय लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की। रट ले शिव का नाम, रट ले शिव का नाम, बंदे भवसागर तर जाएगा। रट ले शिव का नाम, बंदे भवसागर तर जाएगा। रट ले शिव का नाम, रट ले शिव का नाम, बंदे भवसागर तर जाएगा। रट ले शिव का नाम, रट ले शिव का नाम, बंदे भवसागर तर जाएगा। भवसागर तर जाएगा। रट ले शिव का नाम, रट ले शिव का नाम, बंदे भवसागर तर जाएगा। रट ले शिव का
शिव का नाम। शिव की शरण लेकर कहीं और नहीं जाना, जगत की चाह में। शिव की शरण कहीं और नहीं जाना, जगत की चाह में। शिव की शरण लेकर कहीं और नहीं जाना, जगत की चाह में। ओ शिव की शरण लेकर कहीं और नहीं जाना, जगत की चाह में। सब कुछ यहीं देकर कुछ और नहीं पाना, जगत की चाह में। सब कुछ देकर कुछ और नहीं पाना, प्रभु की राह में। इस जग के बंधन से, इस जग के बंधन से बचकर और कहाँ तू जाएगा। इस जग के बंधन से, इस जग के बंधन से बचकर और कहाँ तू जाएगा। ये जीवन यूं ही जाएगा। रख ले शिव का नाम, रख ले शिव का नाम, वंदे भवसागर पर जाएगा। रख ले शिव का नाम और रख ले शिव का नाम, वंदे भवसागर पर जाएगा। भवसागर पर जाएगा। रख ले शिव का नाम, रख ले शिव का नाम, वंदे भवसागर शिव का नाम, रख ले शिव का बोले शंकर भगवान की। वारे पालनपुर का नाम आ गया। बरंडुआ वालों, रंडाल वालों और आसपास के क्षेत्र वालों सभी साथ में हो जाओ। सब लोग क्षेत्र के मिलने के बाद भी महादेव का नाम मंच तक नहीं पहुंच पा रहा। बताओ हर हर हर